तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्यों? आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ लिया। तुम ठीक हो ना? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संजू तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। या I'm absolutely fine. Thank you. Are you sure? Yeah. आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी। आपने वो जो वचन लिए थे, सच में अपने दिल से लिए थे? I mean, आप सच में उन्हें निभाएंगे? Of course. और ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं उन चारों वचनों को अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से निभाऊंगा। और वो वचन सिर्फ मेरे वचन नहीं है, वो सब है जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मेरा पहला वचन ये था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम होगी, तुम हमेशा मुझे अपने पास खड़ा पाओगे। और मेरा दूसरा वचन ये था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। और ये सिर्फ फीलिंग्स वाला प्यार नहीं होगा, इस प्यार में होगा मेरा सपोर्ट। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मैं खुद क्लियर करूंगा। मैं तुम पे, तुम्हारे मान सम्मान पे, तुम्हारी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपको दोनों वचन वर्ड टू वर्ड याद है? हाँ, और मुझे अपने ही नहीं, जो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी तरफ से 2 वचन दिए थे, वो भी याद है। मेरा पहला वचन ये था, मैं जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। जानबूझ के कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। और मेरा दूसरा वचन, मैं जो कुछ भी करूंगा ना अपनी जिंदगी में, तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। मेरा हर काम तुम्हारी भलाई के लिए होगा, तुम्हारे सुख के लिए होगा। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं इन चारों वचनों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से निभाऊंगा। मंगलसूत्र पर मेरी बहू पार्वती का हक है। मुझे अच्छी तरह पता है तो क्या सोच रही है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन याद रखनी थी, मैं तेरे अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और मैं भी जो आप चाहती है कभी नहीं होने दूंगी। मैं पार्वती को आपकी बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगी मम्मी जी। और मैं पार्वती को बहू के रूप में इस घर में लेकर आऊंगी। तो देखती जा, ये मेरा चैलेंज। महीने इस घर में बहू के रूप में आएगी, वो इस घर को अपना घर मानेगी, मेरी बहू बनेगी, मेरे पुत्र संजू को अपना पति भी मानेगी। ये सब होगा और जरूर होगा। बस तू देखती जा और इंतजार कर, पार्वती कैसे तेरी जगह लेती है इस बाजवा परिवार में। पंडित जी, इस कलश को कहाँ और कैसे स्थापित करना है? अब आप अपनी बहू पार्वती को बुलाइए और उनसे कहिए कि छत पे जहाँ माता रानी का स्थान था, जी, वहाँ एक कलश रख के आ जाए। ठीक है, मैं पार्वती को बुलाती हूँ। आजा पुत्र। पुत्र, पंडित जी कह रहे हैं कि तू छत पर जा, इस कलश को अपने हाथों से वहीं रख जहाँ पर माता रानी को स्थापित किया गया था।
ठीक है, दीजिए, मैं वहां रख के आती। ले। 1 मिनट बेटा, छत पे कलश स्थापित हुई। ठीक है, आप ये बांध दीजिए। यहाँ बैठ जाओ। मैं और तुम दोबारा एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ना हमारे बीच में प्यार है, ना फीलिंग्स है, ना कोई दोस्ती है। देयर इज नथिंग बिटवीन अस। हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। आपने वो जो वचन लिए थे, सच में उन्हें निभाएंगे? ऑफ कोर्स। नहीं देख सकती हूँ मैं पार्वती को इस घर की बहू बनते हुए। नहीं देख सकती। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? नीति, कौन तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया मेरा दिमाग खराब? कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ऐसा लग रहा है सब कुछ फेंक दूं मैं, सब कुछ तोड़ डालूं, बर्बाद कर दूं। बर्बाद तो तूने अपने आप को कर लिया है। जब से तूने पार्वती को यहाँ बुला कर लेकर आई है, ये सामान फेंकने से, ये आसमान सर पर उठाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो किसी का खून भी कर देगी ना, तब भी तुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि पुत्र सब कुछ तेरे हाथ से निकल चुका है। संजू तेरे हाथ से निकल चुका है। इसलिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सब गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा हो रहा है कि लग रहा है कि इस घर को आग लगा दूं मैं। सब कुछ जला कर राख कर दूं। सुन मेरी बात, सब तोड़ दूं। सुन मेरी बात। सब कुछ करने से, ये पागलपन करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? पता है मुझे नहीं ठीक होगा, लेकिन फिर भी जब तक मैं ये नहीं करूंगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी मम्मी। कम से कम ये सब कुछ करके मेरी फ्रस्ट्रेशन तो कम हो रही है ना। इसलिए सब तोड़ दूंगी यार, सब तोड़ दूंगी, सब तोड़ दूंगी मैं आज। क्या बीत रही है? ये जो तेरा गुस्सा है, ये जो तेरी नफरत है, ये जो तू हरकतें कर रही है ना पुत्र, ये सब कुछ तेरी हार है। तूने ये सब कुछ हारने के लिए शुरू नहीं किया था, तूने ये सब कुछ शुरू किया था संजू को पाने के लिए, और तू उसे पा सकती है। बस अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर कोशिश कर कि संजू तुझे वापस मिल जाए। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता मम्मी। आज मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। आज मुझे संजू ने बोल दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं बल्कि पार्वती से प्यार करता है। उसने ये तक कह दिया कि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वो बदल गया है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है अब। वो सब भूल गया। वो भूल गया कि कैसे वो चंडीगढ़ आया था सिर्फ मेरे लिए, कैसे उसने परी को धोखा दिया था, मुझसे शादी की थी हमारे प्यार के लिए। वो अपना पहला प्यार भूल गया। मैं थी ना उसका पहला प्यार। वो मुझे भूल गया, हमारे रिश्ते को भूल गया। वो सब भूल गया। वो सब कैसे भूल गया? वो सब भूल गया। नीति मेरी बात सुन। उसके भूलने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि तू उसका पहला प्यार थी। उसके भूलने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि उसने तुझसे शादी की थी। उसके भूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो भूल गया है ना पुत्र, तो उसे याद दिलाया जा सकता है। संजू को वापस तेरा बनाया जा सकता है। बस तू ये पागलपन छोड़कर इस बात को सोच कि उस पार्वती को इस घर से कैसे निकालना है। संजू तुझे वापस मिल जाएगा पुत्र, लेकिन उस पार्वती को इस घर से निकाल फेंकने की बजाय तू यहाँ पर ये सामान फेंक रही है। को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक।